सो हेलो गाइस। तो अभी तक हम लोग ड्रॉ की और मॉडिफाई की मैक्सिमम कमांड्स पढ़ चुके हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है, हम आज बात करने वाले हैं बिल्डिंग प्लान्स के बारे में। जनरली जो स्पेशली जो ये सेशन जो है, ये सिविल के जो स्टूडेंट्स होते हैं या आपके सपोज इंटीरियर या एक्सटीरियर्स या आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट के अगर जो स्टूडेंट्स हैं या ऐसे लोग जो जनरली बिल्डिंग प्लान्स में काम कर रहे होते हैं या प्लान्स एलिवेशन सेक्शंस वगैरह बनाना है कुछ भी अगर, तो उनसे रिलेटेड ही आज का सेशन हमारा है। सिमिलर जैसे मैं आज बिल्डिंग प्लान के बारे में बात कर रहा हूँ, उसी तरह मैं नेक्स्ट सेशन में बात करूंगा मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इस सेक्टर के, मतलब कि ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनका काम बिल्डिंग प्लान्स बनाना नहीं है, अपने प्रोडक्ट डिजाइनिंग करने का काम है। कोई भी कंपोनेंट है उसके व्यूज कैसे बनाने हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, सेक्शंस, डायमेंशंस, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। ठीक है। तो गाइज देखिए, एक चीज आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले भी बात करी है कि ऑटो कैड ने जस्ट रिप्लेस किया है हमारी शीट, हमारे ड्राफ्टर और हमारी पेंसिल को। एग्जैक्टली जो काम आप शीट पे कर सकते हो ना, वही काम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑटो कैड। तो ऐसा नहीं है कि ऑटो कैड सिर्फ सिविल वाले यूज करते हैं या मैकेनिकल वाले यूज करते हैं या क्या। देखिए, ड्राइंग से जिस भी ब्रांच का रिलेशन है, चाहे वो मैकेनिकल हो, सिविल हो, आर्किटेक्चर हो, इंटीरियर हो, ऑटोमोबाइल हो, हर एक ब्रांच ड्राफ्टिंग करने के लिए, हर एक ऐसे लोग ड्राफ्टिंग करने के लिए जनरली ऑटोकैड यूज करते हैं। ठीक है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ बिल्डिंग प्लान्स के बारे में। बाद में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में या उसके बाद हम लोग कि मैकेनिकल ड्राइंग्स कैसे बनानी है। आज हम लोग चल रहे हैं सिविल आर्किटेक्चर ड्राइंग्स के। तो देखिए, मैंने आपके सामने एक बेसिक एक प्लान दिखाया हुआ है आपको। तो जनरली प्लान क्या होता है, अगर हम बात करें प्लान्स, आप लोग कमेंट में भी लिखिएगा वैसे, ठीक है, जिसको जैसा समझ में आता है। देखिए, प्लान्स क्या, बिल्डिंग प्लान्स के बारे में बात करें अगर हम, देखिए प्लान को अगर मैं बात करूं, टॉप व्यू, ऊपर से आप जो चीज देख रहे हो दैट इज प्लान। लेकिन अगर आप हम ये बात करें कि भाई अगर हम बिल्डिंग को ऊपर से देखेंगे तो हमको तो ये डबल वॉल्स की लाइन तो नजर आएगी ही नहीं, हमें तो रूफ दिखेगी। तो जनरली जो हम लोग प्लान बनाते हैं, इस प्लान में हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि हमने बिल्डिंग को बीच से काट दिया है हॉरिजॉन्टली, ऐसे करके। सपोज आपकी एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है, तो हमने क्या किया, इस बिल्डिंग को बीच से कट कर दिया। जनरली हम ये अज्यूम करते हैं कि हम लोगों ने प्लिंथ लेवल से 4 फीट ऊपर से बीचों बीच बिल्डिंग को काट दिया है। तो इससे क्या होता है, इससे आपको ऊपर से आप देखोगे तो आपको वॉल भी दिखेंगी, विंडोज भी जहां पर कट हुई हैं वो भी दिखेंगी, डोर्स जहां पे कट हुए हैं वो भी दिखेंगे। तो जनरली आपने देखा होगा आपने कि प्लान्स में हम लोग वॉल्स, विंडोज और डोर्स दिखाते हैं, बाकी स्टेज भी आएंगी बाद में आगे, सनशेड्स भी आएंगे हमारे आगे, तो बहुत सारी चीजें आएंगी। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक, क्योंकि हम लोग का प्लान का आज फर्स्ट डे है। तो बेसिक प्लान के बारे में बात करते हैं कि सिंपल प्लान में वॉल, विंडोज, डोर्स वगैरह हम लोग कैसे बनाते हैं। डोर्स के भी अगर आप देखेंगे, मैंने इसमें सिंबल्स ऐड नहीं किए हुए, जस्ट मैंने ओपनिंग दी हुई है। और मैंने यहाँ पर साइज दिया हुआ है कि साइज कैसा है। तो अगर आप ध्यान दे देखिए, साइज मैंने आपको फीट और इंच में दिया हुआ है। ठीक है, फीट और इंच का मतलब यानी कि जो ये ड्राइंग बनेगी हमारी, ये इंजीनियरिंग में ड्राइंग बनेगी। डेसिमल में हम लोग तब काम करते हैं जब हमको आपको मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर्स, किलोमीटर्स में काम करना है, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यूज में काम करना हो। अगर आपको फीट और इंचेस में कभी भी काम करना हो, तो ऐसे केस में सबसे पहले काम देखिए आप क्या करेंगे, अपने आप ड्राइंग खोलेंगे, ऑटोकैड में फाइल खोलिए अपनी न्यू फाइल, फॉर्मेट में यूनिट्स का ऑप्शन होता है या यूएन टाइप करके आप एंटर करेंगे और सबसे पहले काम आप यूनिट चेंज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर यूनिट इंजीनियरिंग ले ली है, इंजीनियरिंग में फीट और इंच में काम होगा। ठीक, बस इतना करने के बाद फिर आपको जो भी चाहिए होगा आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर सारी वैल्यूज राउंड फिगर में है हमारी 10 फीट, 11 फीट, 6 फीट, तो आप जीरो भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्या है। ऐसा नहीं है कि ये मैं इंच में यहाँ पर लिया तो ये काम इंच में होगा। अगर मैं यहाँ पर mm ले लूँ तो ऐसा नहीं कि काम mm या मीटर में होगा। ये किसी और चीज के लिए, ये हम लोग बात करेंगे जब हम लोग बाद में ब्लॉक्स के बारे में बात करेंगे। ये इंसर्शन स्केल ब्लॉक को इंसर्ट कराने के लिए होता है, तब बात करेंगे। यहाँ पर कुछ भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भी। तो फिलहाल हमारा इंजीनियरिंग ने सेट कर दिया है ना, ओके। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको जो भी प्लान बनाना है उस प्लान में का एक रफ एक आइडिया ले लीजिए कि कितने एरिया में प्लान बन सकता है। जैसे आप घर बनाने से पहले, बिल्डिंग बनाने से पहले आपको प्लॉट लेना पड़ता है। तो वो आप समझ लीजिए कि आपको एक प्लॉट आपको डिसाइड करना है जिसके अंदर आपका वो प्लान बन रहा है हमारा। तो देखिए क्या होता है, अब प्लान्स बनाने के लिए जनरली लाइन से बनेगा, ऑब्वियसली देखो हमें दिख ही रहा है। देखिए, मैक्सिमम प्लान्स में आप देखेंगे एटलीस्ट आपको एक वॉल जरूर ऐसी मिलेगी जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बनी हो। तो शुरुआत आप उस वॉल से कीजिए।
देखिए अगर मैं यहाँ पर ध्यान दूं, देखिए वर्टिकल वॉल बिल्कुल स्ट्रेट है हमारी, हॉरिजॉन्टल वॉल बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ पर स्टेप्स आ गए हैं, ऊपर स्टेप्स आ गए हैं। तो कोशिश कीजिए कि स्टार्टिंग यहाँ से करें, बड़ा इजी वे में आपका प्लान बन जाएगा। देखिए मैं इस प्लान को आपको जस्ट एक इजी वे में बना के दिखाता हूँ। तो सिंपली हम लोग लाइन ले लेते हैं। एक बार मैंने जैसे मैंने रैंडमली मैंने क्लिक किया, ऑर्थो मेरा ऑन है, तो मैंने रफली मैंने ऐसे कोई साइज कैलकुलेट नहीं किया कि ये 11 फीट है, ये 11 फीट है, ये क्या है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा साइज आपको अगर ऐसा दिया हुआ है तो जो फर्स्ट साइज दिया होता है ये एक्स की वैल्यू यानी कि हॉरिजॉन्टल, यानी कि अगर ये रूम हमारा है, जो भी रूम है ये, इस रूम की हॉरिजॉन्टल लेंथ इनर वॉल टू इनर वॉल, जो भी आपको रूम के अंदर का साइज जब दिया होता है तो वो इनर वॉल से इनर वॉल तक का दिया होता है। तो ये साइज सपोज हमारा ये सब साइज हमारा 11 फीट है इस केस में, और वर्टिकल इस वाली अंदर वाली वॉल से लेकर इस वाली अंदर वाली जो वॉल है हमारी, इन दोनों के जो बीच की जो हाइट है ये हमारी 16 फीट है। तो हमेशा जो आपको बिल्डिंग प्लान्स में जो रूम का साइज दिया होगा वो इनर टू इनर दिया होता है। तो मैंने रैंडमली देखिए मैंने जस्ट एक लाइन ड्रॉ करी है, मैंने नहीं सोचा कि ये कितनी लेंथ है इसकी, बट मेरी नजर फिर भी वैल्यूज में गई है। देखिए मेरे कर्सर के बगल में कुछ वैल्यूज आ रही है, ऐसे नहीं कि आप यहाँ पर 1-2 फीट की लाइन खींच देंगे। तो जैसे मुझे दिख रहा है कि 11 फीट तो आप 25-30 जितना भी है, मतलब कुछ बड़ी लाइन खींचनी है आपको, इतनी भी बड़ी मत खींच देना कि 200 फीट की लाइन खींच दी है आपने। तो उस केस में क्या होगा, जब आप वॉल की थिकनेस यानी कि ऑफसेट करोगे वॉल को, तो आपको थिकनेस बहुत पास पास नजर आएगी, जूम करके काम करना पड़ेगा बार बार। तो मैंने एक रैंडमली मैंने सपोज एक ऐसी लाइन और एक हॉरिजॉन्टली मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। नाउ मैं कमांड फिनिश कर देता हूँ, स्किप कर दिया हम लोगों ने। अब देखिए क्या है, सबसे पहले आपको ये वॉल बनानी है। देखिए वॉल जनरली हम लोग दो टाइप की वॉल यूज करते हैं, एक होती है हमारी मेन वॉल और एक होती है हमारी पार्टीशन वॉल। ठीक है, जो मेन वॉल हमारी होती है जनरली उसकी जो थिकनेस है वो हम लोग 9 इंच लेते हैं, और जो पार्टीशन वॉल है उसकी हम लोग 4.5 इंच लेके चलते हैं। पार्टीशन वॉल जैसे आपने रूम के अंदर आपने अपना अटैच वॉशरूम बनाना है, तो जो उसकी वॉल है वो आपकी पार्टीशन वॉल हो सकती है। ठीक है, तो मैं इसको ऑफसेट ले लेता हूँ, ऑफसेट यहाँ से, या आप ओ टाइप करके भी ले सकते हैं। तो जैसे कि आपने ऑफसेट कमांड ले लिया, सॉफ्टवेयर से आपसे पूछेगा कितना ऑफसेट करना है, तो हमने 9 टाइप किया। अब देखिए अगर मैं सिर्फ 9 टाइप करके एंटर कर देता हूँ तो सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट इंच लेगा। तो इंच के लिए आप सिंगल 9 भी टाइप कर सकते हो, और अदरवाइज शिफ्ट के साथ जो कॉमा यानी कि अपॉस्ट्रोफी कॉमा, देखिए नीचे अगर आप ध्यान दें कमांड लाइन में 9 के साथ ऊपर दो कॉमा वाले बटन रखें, दैट इज डबल अपॉस्ट्रोफी कॉमा, तो ये इंच चलता है। और अगर आपको फीट लगाना होता सपोज तो सिंगल कॉमा, 9 के जो ऊपर एक सिंगल अपॉस्ट्रोफी कॉमा है दैट इज फीट, तो ये फीट हो गया, और डबल कॉमा इंच चलता है। तो अगर आप नहीं भी लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर इंच लेके चलेगा। ना देखिए इस वॉल को मैं अंदर ऑफसेट कर दिया, इसको मैंने अंदर ऑफसेट कर दिया, तो 9 इंच का ऑफसेट ले लिया। कमांड फिनिश कर लेता हूँ। अब सबसे पहले काम है ये कॉर्नर बनाना है। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात करी थी कि फिलेट में ऑप्शन होता है हमारे पास एक जो कॉर्नर सिलेक्ट करता है, डायरेक्ट आप फिलेट ले सकते हैं। फिलेट आप मॉडिफाई में जाके ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, अदरवाइज शॉर्टकट कीज यूज कीजिए। फिलेट के लिए मैं टाइप कर रहा हूँ एफ, मैंने टाइप किया, नाउ एंटर। इस लाइन को पिक किया, इस लाइन को पिक किया, कमांड हमारी फिनिश हो गई, ट्रिम हो चुका है। नाउ अब देखिए क्या है, एक साइड से स्टार्ट करते हैं। सपोज हम ये चाह रहे हैं यहाँ से हम पहले इधर चलते हैं 11 फीट 9 इंच की वॉल, अगेन 11 फीट 9 इंच की वॉल, अगेन 8 फीट अगेन 9 इंच की वॉल। अगेन हमने ऑफसेट कमांड ली ओ एंटर, या ऑफसेट कमांड आप कहीं से भी ले सकते हैं। सॉफ्टवेयर पूछेगा आपको कितना ऑफसेट करना है, हमने टाइप किया 11 फीट का सिंबल लगाना भूलना नहीं है, एंटर। ना अंदर वाली वॉल को पिक किया हमने और इस साइड में क्लिक कर दिया क्योंकि हमको साइज इनर टू इनर दिया हुआ है। अगेन एंटर कर लेता हूं, एक कमांड फिनिश हो गई हमारी, वापस से वो कमांड हमारी लाइन जो हमने ऑफसेट किया फिनिश हो गई है। अब देखिए आपको एक शॉर्टकट और बताता हूं, अगर सेम कमांड जो आपने लास्ट टाइम लिया अगर आपको दोबारा से वो लेना है ना, तो बार बार आपको कमांड लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर दोबारा एंटर कर दें कमांड फिनिश करने के बाद, अगर मैं वापस से एंटर कर दूं, देखिए वापस से मेरी ऑफसेट कमांड आ गई है, तो लास्ट कमांड लास्ट एंटर से आ जाती है। अगेन 9 इंच चाहिए, मैंने 9 टाइप किया, एंटर कर दिया। अगेन इस लाइन को सेलेक्ट करके इधर ऑफसेट कर लेता हूँ। अगेन फिर मैंने एंटर किया, एंटर से मेरी कमांड खत्म हो गई है, वापस एंटर करता हूँ, दोबारा कमांड आ गई है हमारी। अगेन साइज दे देते हैं 11 फीट, एंटर। लाइन को सेलेक्ट किया, इस साइड क्लिक कर लेते हैं, अगेन एंटर, कमांड खत्म, अगेन एंटर, कमांड वापस आ गई है। अगेन 9 इंच का ऑफसेट चाहिए, 9 टाइप करके एंटर कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, इधर ऑफसेट कर लेते हैं। अगेन एंटर, कमांड फिनिश हो गई हमारी। अगेन एंटर, साइज दे देते हैं 8 फीट, एंटर। इसको सेलेक्ट किया, इधर ऑफसेट, अगेन एंटर, अगेन एंटर, 9 इंच, एंटर, यहां से इधर आ गया। हो सकता है जब आप लोग प्रैक्टिस करें तो हो सकता है कि आपकी जो लाइन है छोटी हो जाए क्योंकि आपने रफली बनाई थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। फिलेट कमांड लीजिए, एंटर। छोटी है तो एक्सटेंड हो जाएगी, बड़ी है तो ट्रिम हो जाएगी। देखिए जूम करके आपको दिखाता हूँ, इस साइड से पिक करना है इस लाइन को, इस साइड से पिक करना है इस लाइन को। अगेन एंटर कर लेते हैं वापस से कमांड लाने के लिए। अगेन इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक कर दिया। वापस कमांड लाने के लिए जो मैं एंटर बोलता हूँ आप एंटर भी कर सकते हैं, और हमारी जो स्केप की होती है, स्केप स्पेस बार वाली, सॉरी स्केप नहीं, स्पेस बार से भी हम लोग कई कमांड्स में एंटर का काम कर सकते हैं। नाउ अब आप वापस से क्या करेंगे, पहले ट्रिम कमांड लेकर इनको ट्रिम कर लेंगे, इसको
और इसको। देखिए मैंने इनको ट्रिम क्यों किया, क्योंकि मुझे प्लान को देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ से ये वाली जो वॉल है ये हमें ऊपर चाहिए 16 फीट, बट ये वॉल आगे जाके कहीं नहीं मिल रही है, ये अलग ऑफसेट है, अलग ऑफसेट है। तो अगर आपको लगता कि ये वॉल पूरी की पूरी आगे जा रही थी तो हम लोग इसको बिना ट्रिम करने से पहले ही हम लोग इसे ऑफसेट कर लेते। तो मैंने इसलिए ट्रिम कर लिया ताकि हमको इनको बार बार ट्रिम ना करना पड़े। नाउ अगेन ऑफसेट करते हैं, अब चलते हैं ऊपर की तरफ। तो पहले तो इस वाले रूम को बना लेते हैं, फिर इस रूम को बना लेंगे। नाउ अगेन हमने ऑफसेट लिया, हाइट 16 फीट का सिंबल लगाना भूलना नहीं है, एंटर। नाउ अगेन सेलेक्ट किया, इसको ऊपर ऑफसेट कर लेते हैं। नाउ अगेन एंटर से कमांड फिनिश हो गई है, वन मोर एंटर। नाउ अगेन 9 इंच की वॉल है, एंटर, सेलेक्ट किया, क्लिक कर लेते हैं इसको। अगेन एंटर से कमांड फिनिश हो गई है, अगेन एंटर करते हैं, कमांड वापस आ जाती है 11 फीट, एंटर। यहां से ऊपर चले जाते हैं, अगेन एंटर करते हैं, अगेन एंटर, ऑफसेट कर लेते हैं इसको 9 इंच, अगेन आउटवर्ड। अब देखिए जैसे मेरी लाइन छोटी हो गई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिलेट कमांड लीजिए, एफ, एंटर। इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, अगेन एंटर, या इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया। नाउ साथ साथ गाइस ट्रिम करते जाइएगा, ये और ये, आपको बहुत हेल्प मिलेगी पूरी प्लान बनाने में। नाउ अगेन कमांड फिनिश कर लेते हैं। नाउ वापस से हमको यहाँ से ऊपर चलना है 22 फीट, अगेन ऑफसेट, ओ एंटर, 22 फीट, एंटर। इसको ऊपर ले चलते हैं, अगेन एंटर, एक और एंटर, 9 इंच, इसको हमने ऑफसेट कर लिया। नाउ एंटर, ट्रिम कमांड लेकर पहले मैं इसको ट्रिम कर लेता हूं। इसको क्यों मैंने इसको ट्रिम किया, क्योंकि देखिए ऊपर वाली वॉल तो आगे ऑटोमेटिकली जब मैं फिलेट करूंगा तो आ जाएगी, हम यहां से इसको आगे 6 फीट का ऑफसेट ले लेते हैं, इस इतने पोर्शन को, इसलिए मैंने ट्रिम कर दिया इसको। नाउ ऑफसेट 6 फीट, एंटर। यहां से आगे जाते हैं, अगेन एंटर, एक और एंटर करेंगे, वापस से कमांड आ जाएगी 9 इंच, एंटर। यहां से आगे आगे। नाउ देखिए फिलेट ले लेता हूं, एंटर, इसे पिक किया, इसे पिक किया, एंटर, इसे पिक किया, इसे पिक कर लिया। नाउ ट्रिम कर लेते हैं, जो जो हमें नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये ऐसा कुछ हो रहा है, अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं या फिलेट कर सकते हैं, ऐसे करके। अब इसको आप फिलेट नहीं कर सकते, देखिए अगर मैं इसको फिलेट करूंगा क्या होगा, एफ, एंटर, इसे क्लिक किया, इसे क्लिक किया, देखिए आगे वाली वॉल हमारी गायब हो गई है, क्योंकि फिलेट में हमने बोला था ट्रिम और एक्सटेंड होता है। तो अभी अगर आप इसे पिक करेंगे, इसे पिक करेंगे, तो ये कॉर्नर बना देगा, इसको रिमूव कर देगा। तो या तो आपको इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, या एक काम और भी कर सकते हैं, इसे पकड़िए, जूम करके इसे पकड़कर, और तुम्हारा चल रहा है, और ऊपर जाकर देखिए दिखाएगा सिंबल परपेंडिकुलर का, क्लिक कर लीजिएगा, वापस से आप एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे शॉर्टकट्स भी होते हैं, जैसे कि ये लाइन है, सपोज आपको लगा इस लाइन को आपको यहाँ तक बढ़ाना है, तो विदाउट एक्सटेंड कमांड के, बिना किसी कमांड को लिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, इसे पकड़िए और ड्रैग करा के आगे प्लेस कर दीजिए, तो ये भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं इससे। क्लियर। वापस से फिलेट ले लेते हैं, इसको, इसको, इसको और इसको। ठीक है, नाउ अगेन ऑफसेट। अब हम इधर चलते हैं, 8 फीट और 6 फीट, अगेन ऑफसेट लिए हम लोगों ने 8 फीट, इसको ऊपर चल लेते हैं, अगेन एंटर, एंटर, 9 इंच का ऑफसेट ले लेते हैं, अगेन 6 फीट का ऑफसेट ले लेते हैं, अगेन 9 इंच का ऑफसेट ले लेते हैं। नाउ फिलेट, ये एंटर, ये और ये। अब जहां जहां पर भी आपकी वॉल्स को आपको ट्रिम करना है, आप जूम करके इनको आप ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है गाइस, देखिए हमारी वॉल्स बन चुकी हैं। अभी मैंने इस वाले प्लान में पार्टीशन वॉल के बारे में डिस्कशन नहीं किया है, वो नेक्स्ट प्लान में लोग बात करेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब डोर और विंडोज के बारे में। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको जनरली जब आप प्लान बनाएंगे, आपको कभी डोर्स और विंडोज का साइज नहीं दिया जाएगा, हो सकता है कि कभी गिवन भी हो, बट जनरली नहीं दिया जाएगा। तो पहले तो मैं बात करता हूं, देखिए डोर्स के बारे में ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले बात करता हूं मैं एक्सटीरियर डोर के बारे में। एक्सटीरियर मतलब जो हम लोग घर के अंदर जाने का जो हमारा आपका पहला जो मेन डोर होता है आपका, ठीक हो गई बात, एंट्रेंस डोर जिसको हम बोलते हैं। ठीक, देखिए एंट्रेंस डोर का जो साइज है वो मिनिमम 3.5 फीट तो होना ही होना है। 3.5 फीट से छोटा हम लोग एंट्रेंस डोर जनरली नहीं देते हैं आज के डेट में। क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि जितना भी घर के अंदर फर्नीचर जाना है वहीं से जाएगा, कुछ भी कंपाउंड लेके जाओगे मेन गेट से लेके जाना है आपको, एंट्रेंस डोर से। तो अगर उसी का साइज बहुत छोटा होगा तो आप अंदर कंपाउंड्स, बेड वगैरह कैसे लेके जाओगे। तो मिनिमम 3.5 फीट साइज रहता है इसका। ठीक है गाइज,
ठीक है, ज्यादा आप ले सकते हैं, 4 फीट भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है किस टाइप का स्ट्रक्चर आप बना रहे हो, रिक्वायरमेंट क्या है क्लाइंट की, वो डिपेंड करता है, बट 3.5 फीट रहना है। उसके बाद जो आपके नॉर्मल रूम्स के जो डोर है, बेडरूम है आपका, गेस्ट रूम है आपका, उनका डोर का जो साइज है वो आप 3 फीट ले सकते हैं। 3 फीट से बड़ा लेके फायदा नहीं है, ठीक है, या उससे कम नहीं लेना है आपको। देखिए एक्चुअली क्या होता है, ये मैं आपको जो साइजेस बता रहा हूँ ये मिनिमम साइज है, मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हैं। आपका पूरा बंगलो बन रहा है बड़ा, क्या बोलते हैं आपको, काफी क्या बोलते हैं आपका, सपोज सोचिए कि जनरली आपका नॉर्मल रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग नहीं है, अगर आप चाह रहे हैं कि भाई आपका बहुत बड़ा एक आलीशान महल बनाना है, बहुत आलीशान एक घर है आपका, तो वहां पर आपने देखा होगा हमारे बड़े बड़े डबल डोर्स भी लगे होते हैं, मेन एंट्रेंस डोर ही हमारा 5-6 फीट का है, तो वो कंडीशन बेस्ड होता है। बट जो आपको मैं साइजेस बता रहा हूँ ये नॉमिनल साइज है, नॉर्मल साइज होते हैं। एंट्रेंस डोर का 3.5 फीट, 3.5 फीट, और आपका जो आपके नॉर्मल रूम्स हैं उनका जो अगर मैं बात करूं साइज के बारे में, तो 3 फीट का डोर इनफ होता है। उसके बाद आपके जो वॉशरूम है, वॉशरूम का मिनिमम जो डोर का साइज है, वॉशरूम हो गया, स्टोर हो गया, 2.5 फीट वो मिनिमम साइज होता है, इससे कम नहीं दे सकते आप। 3 फीट भी चाहो तो आप दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टब वब लगाना है आपको तो आपको साइज 3 फीट दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए अब पहले बात करता हूँ डोर्स की ओपनिंग की। अगर आप देखेंगे कुछ डोर्स मैंने वॉल से अटैच किए हुए हैं, जैसे ये देखो बिल्कुल वॉल से चिपका हुआ है, इधर नहीं है, यहाँ पर देखो कुछ गैप दिया हुआ है, देखिए यहाँ भी कुछ गैप दिया हुआ है मैंने। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है देखिए हमारे पास अगर हम बात करें तो कॉलम्स वगैरह भी होते हैं, जब हम लोग अपना प्लान बना रहे हैं, घर बनाते हैं, कॉलम भी होते हैं। तो कॉलम में सरिये वरिये आपके आयरन रॉड्स वगैरह रहती हैं, तो डायरेक्टली आप वहां पर अपना डोर्स प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो कॉलम्स होते हैं उनमें ड्रिल मशीन नहीं चलती जनरली। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक ब्रिक ऐड कर लेते हैं, एक वॉल की एक ब्रिक बना लेते हैं, ताकि उस पे हम लोग अपना डोर का जो फ्रेम है वो अटैच करवाते हैं। तो जैसे कि सपोज अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे यहाँ से हमारा मेरे को 1 फीट इधर छोड़ के डोर के लिए ओपनिंग देनी है, तो आप एक काम कर सकते हैं, लाइन लीजिए, यहाँ से एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर ली, देखिए छोटे को दिखाता हूँ, और इसको मैंने मूव कमांड लेकर आगे की तरफ मैंने मूव कर दिया, जितना भी आपको चाहिए। हमने सपोज बोला 1 फीट का हमें गैप देना है, ठीक है, देखिए यहाँ से 1 फीट आगे आ गया मैं इधर। अब हमको सपोज ये 4 फीट का साइज चाहिए एंट्रेंस डोर का, ओ एंटर ऑफसेट किया आपने, 4 फीट एंटर, यहाँ से आप आगे इस तरह ऑफसेट ले लिया। नाउ साथ साथ ट्रिम कर लेते हैं, तो ये हमारी डोर की ओपनिंग हो गई है। सिमिलर अगर आपको यहाँ पर भी सेम डोर चाहिए था, अगेन सेम, हम चाह रहे हैं यहाँ पर भी कॉलम है, सपोज हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लिया ऐसे। नाउ अगेन ऑफसेट कर लिया, 1 फीट का ऑफसेट सपोज यहाँ पर भी है, हमने ऑफसेट दे दिया इसको। नाउ अब यहाँ से आपका जो भी डोर का साइज है ओपनिंग का, ओ एंटर, सपोज 3 फीट का साइज है हमारा इस रूम के डोर का, ऑफसेट दे देते हैं 3 फीट का। नाउ ट्रिम कर लेते हैं इसको, और इसको भी ट्रिम कर लेते हैं। ठीक है गाइस, सेम अब सपोज आपको जैसे यहाँ लग रहा है कि भाई यहाँ पर हमको जो ये यहाँ पर जो डोर है वो डायरेक्टली वॉल से अटैच है, तो देखिए इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, एक आपको लाइन वाइन ड्रॉ की जरूरत नहीं है। इस वाले बॉल को सिंगल क्लिक कीजिए, इसके बाद क्लिक कीजिए सारे ग्रिप के ऊपर, स्ट्रेच कमांड ऑटोमेटिकली आ जाएगी, और आगे देखिए परपेंडिकुलरली इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिएगा। नाउ इसी वॉल को आप ऑफसेट कर लीजिए 2.5 फीट, सपोज हमारा 2.5 फीट का हमारा एक डोर की ओपनिंग में दे देता हूं इसको। नाउ ट्रिम, ये ट्रिम, ये ट्रिम। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, सिमिलर यहाँ पर भी चाहिए, अगर हमको सेलेक्ट कर लेते हैं, इधर आ गए हम लोग। नाउ ऑफसेट 2.5 फीट एंटर, यहाँ से नीचे आ गए। नाउ ट्रिम। ठीक है, इसके बाद वापस से चलते हैं, यहाँ पर आपको बिंग देनी है, सेम वही काम कर सकते हैं आप, सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से इधर इसको हम लोग, नाउ अगेन ऑफसेट, सपोज हमको 3 फीट का ऑफसेट चाहिए। नाउ ट्रिम। ठीक है, तो बाकी ये डोर्स आप ऐसे बना सकते हैं। सेम वे में अगर बात करें हम कि सपोज अब हम बात करते हैं विंडोज के बारे में। देखिए विंडोज में क्या होगा, सेम विंडोज का साइज भी आपको नहीं दिया होगा। ठीक है, तो विंडो का जो साइज है, ध्यान से सुनिएगा, विंडोज का जो साइज है ये डिपेंड करता है आपके रूम के टाइप और रूम के साइज पर। रूम के टाइप का मतलब क्या हुआ, देखिए सपोज अगर मैं बात करूं रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की,
हमारा सपोज बेडरूम है, हम चाह रहे हैं कि बेडरूम में ठीक है विंडोज हमको चाहिए होती हैं वेंटिलेशन के लिए, रोशनी के लिए, ठीक है, बट बहुत बड़ी विंडो लोग हम लोग जनरली नहीं लगाते हैं। सेम वे में अगर सपोज सोचिए हमारा ड्राइंग रूम है या हमारा सपोज किचन है, हम चाहते हैं कि भाई किचन में हमेशा रोशनी रहनी चाहिए सुबह, दिन में, शाम को, क्योंकि अक्सर क्या होता है हमारे घर में जो भी हमारी जो लेडीज हैं, मम्मी हैं या बाकी जो खाना वाना बनाते हैं किचन में, देखा होगा आपने अक्सर वो किचन में ही रहता है। सुबह वही ब्रेकफास्ट बनाना है, दिन में लंच की तैयारी हो गई है, फिर शाम को आपका भाई टी है, स्नैक्स हैं, और रात को डिनर बनाना है। तो हम चाहते हैं कि हमारे किचन में हमेशा रोशनी रहनी चाहिए, ठीक है, तो वहां पर आप विंडो बड़ी बना सकते हैं। सेम वे में अगर बात करें कमर्शियल बिल्डिंग है, आपको सपोज कमर्शियल बिल्डिंग में आप सपोज कोई हम चाह रहे हैं कि हमारे बिल्कुल फ्रंट की जो हमारे जो कोई रूम है, सपोज बड़ा हॉल है कोई, वहां पर सपोज क्लासेस चलनी है या कुछ और है, तो उस अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, विंडो का अपना साइज देते हैं स्पेस के अकॉर्डिंगली, उसके यूजेस के अकॉर्डिंगली, ठीक है। दूसरा साइज, साइज का मतलब ऐसा नहीं कि आपका रूम बहुत छोटा और आपने बहुत बड़ी विंडो लगाई हुई है, तो वो डिपेंड करता है। जैसे सपोज हमारा ये रूम है, हम इस रूम का साइज हमारा कितना है, 11 फीट बाय 16 फीट का है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इस रूम में सपोज 6 फीट की विंडो चाहिए, तो विंडो जनरली हम लोग मिडिल में प्लेस करते हैं, बीच में प्लेस करते हैं, ठीक है, वॉल के बीच में प्लेस करते हैं जनरली, जनरली बीच में प्लेस करते हैं। अगर स्पेस प्लानिंग के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो फिर डिपेंड करता है कि प्लानिंग कैसे है, प्लानर कैसे कर रहा है। सपोज ये आपका किचन होता, हमको इस साइड विंडो लगानी है, सपोज मैं चाहता हूं कि भाई यहाँ पर हम आपको हमारे प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा वॉश बेसिन होना है, या प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा एक डबल डोर फ्रिज आना है, तो पता चला आपने मिडिल में विंडो लगाई, पता चला आधी विंडो तो आपकी फ्रिज के पीछे ही आ गई है, तो स्पेस प्लानिंग होती है, ठीक है, बट जनरली विंडो हम लोग बीच में ही लगाते हैं, ठीक है। तो गाइज मेरे को आप कमेंट में बताइएगा कि हम लोग विंडोज बीच में क्यों लगाते हैं, इसका भी एक रीजन होता है, ठीक है ना। तो बताइएगा मेरे को कि जनरली आपने देखा होगा मैक्सिमम प्लान से विंडो हर रूम के बीच में लगी होती है, मिडिल में लगी होती है विंडो, तो आप ये बताइएगा कमेंट में कि क्यों होता है ऐसा, ठीक है। तो सपोज इसके वॉल के मिडिल में विंडो प्लेस करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने एक जस्ट एक मिडिल में लाइन ड्रॉ कर ली है। सपोज हमको ये विंडो 6 फीट की चाहिए, नाउ अगेन ऑफसेट 6 फीट का हाफ ले लेता हूँ, 3 फीट इधर, 3 फीट इधर, यानी कि ओवरऑल साइज 6 फीट हो गया होगा। नाउ ट्रिम कमांड लेता हूँ, ये ट्रिम कर लीजिएगा। नाउ वापस से रेक्टेंगल लेंगे आप, ध्यान से देखिएगा, रेक्टेंगल मैंने लिया है, यहां से लेकर यहां तक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, और वापस से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं यहां से लेकर यहां तक। ऐसे हम लोग विंडोज दिखाते हैं। विंडो एक्चुअली अलग एंटिटी होती है, तो इसलिए मैंने उस लाइन को पहले ट्रिम किया। आपको ऐसे नहीं करना है कि आपने सीधा यहाँ से ऑफसेट लेकर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, पहले इन लाइंस को ट्रिम करना पड़ेगा वॉल्स की लाइन को, क्योंकि बाद में हम लोग अपने प्लान को लेयर्स में कैटेगराइज करेंगे, कलर्स देंगे, प्रॉपर्टीज देंगे। अगर आप इस लाइन को ट्रिम नहीं करते तो ये वॉल पूरी की पूरी सिंगल होती है। अभी देखिए ये वॉल ये अलग हो गई है, ये अलग हो गई है, और ये विंडो अलग हो गई है। फ्यूचर में इस विंडो को मैं अलग प्रॉपर्टीज दे सकता हूँ, ठीक है। साथ ही साथ देखिए इस वाले प्लान में सनशेड्स वगैरह नहीं दिए हुए, तो ये बात भी मैं आपको नेक्स्ट सेशन में करूंगा। तो सेम यहाँ पर भी विंडो प्लेस करनी है आपको, अगेन वापस से देख लेते हैं एक बार, मिडिल से एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। नाउ अगेन ऑफसेट, जितने भी सपोज हमको 5 फीट की विंडो चाहिए, सपोज 6 फीट की विंडो चाहिए, नाउ अगेन ऑफसेट ले लिया हम लोगों ने 3 फीट, हाफ एक साइड लेना है और हाफ एक साइड लेना है। नाउ अगेन ट्रिम, नाउ अगेन वापस से रेक्टेंगल लेकर हम लोग ये ड्रॉ कर लेंगे। नाउ अगेन लाइन से इसके मिडिल से ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगेन ऑफसेट ले लेता हूं मैं इसको 1.5 इंच, 1.5 इंच एक साइड मिडिल से, 1.5 एक साइड मिडिल से, देख लीजिएगा इसको भी। और विंडोज हम लोग जनरली कई बार ऐसे भी दिखाते हैं, आप विंडो चाहे ऐसे दिखा सकते हो चाहे ऐसे दिखा सकते हो, डिपेंड करता है, दोनों तरीके से हम लोग विंडोज दिखाते हैं। तो ऐसे आप बाकी जगह विंडोज वगैरह दे सकते हैं, ठीक है गाइस। तो इस अकॉर्डिंगली हम लोग बेसिक प्लान मैंने आपको आज दिखाया है बनाकर, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए जनरली प्लान्स में अभी जो बेसिक प्लान मैंने बनाया, इस प्लान में हमने कितनी कमांड यूज करी है, लाइन, ऑफसेट, ट्रिम, फिलेट, कहीं कहीं पर मूव वगैरह यूज कर लिया है। बाकी देखिए इन कमांड से, इन 4-5 कमांड से मैंने एक जस्ट एक बेसिक प्लान बनाया। तो गाइस ये कोशिश कीजिएगा, ज्यादा अच्छा ये है कि आप ये देखिए वीडियो में, आप चाहो तो इस वाले प्लान की मैंने इसमें साइज दिया हुआ है, इसकी फोटो ले लीजिएगा, इसको पॉज कर कर और इसको ड्रॉ कीजिएगा, और ड्रॉ करने के बाद इसकी आप फोटो लीजिएगा, और मेरे को प्लीज कमेंट में आप चाहो तो इसको आप डाल सकते हैं, मेरे को देखकर बहुत अच्छा लगेगा। बाकी कुछ और भी अगर आपके डाउट्स हो अगर आपके, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है गाइस।
तो थैंक यू सो मच, इतना रखते हैं आज। बाकी इसमें अभी बहुत सारी चीजें और रही हैं। अभी तो मैंने आज फर्स्ट हमारा डे था प्लानिंग का, तो हमने जैसे एक बेसिक प्लान के बारे में बात करी है। अभी इसमें सनशेड नहीं आए हुए हैं, अभी इसमें स्टेज कहीं नहीं है। इसमें हो सकता है हमारे पास रूम के अंदर ही जो इनबिल्ट अलमेरा होती है वो हमारे पास है यहाँ पर कहीं कहीं किचन के स्लैब हमने यहाँ पर नहीं बनाए हुए हैं। अभी बहुत कुछ सारी चीजें हैं यहाँ पर जो हमने अभी नहीं बनाया है। तो धीरे धीरे हम लोग अभी करेंगे इनके बारे में डिस्कशन। लेयरिंग नहीं करी हुई है, कलर प्रॉपर्टीज नहीं दी हुई है, बहुत कुछ इसके अंदर आएगा। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। ठीक है गाइस, सो थैंक यू सो मच।